गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम एनुल शेख है। मैं द स्कूल ऑफ पेंसी फ्लावर्स की कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। आज मैं एक कर्तव्यनिष्ठ फॉरेस्ट अधिकारी का साक्षात्कार लेने वाली हूँ, जिनका शुभ नाम शेख रशीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे था कि आपके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम है शेख रशीद और मैं रहने वाला ग्राम अरनाबेटा का हूँ। वर्ष 2008 से वन रक्षक के रूप में जी उत्तर अनुमंडल वालाहट के अंतर्गत दक्षिण लामटा परिक्षेत्र के ढूटी बीट में पदस्थ हूँ। मेरा काम है वनों की सुरक्षा करना, वन प्राणियों की सुरक्षा करना। मेरा दूसरा प्रश्न आपके लिए, आपको इस फील्ड में ही क्यों जाना था? आपके पास और भी कोई ऑप्शंस होंगे, लेकिन इसी फील्ड में क्यों? क्या है कि मैं एक गांव का रहने वाला हूँ और गरीब परिवार से हूँ। वर्ष 1989 से मैं वन विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य करता था। अचानक शासन के द्वारा 2008 में जब भर्ती निकली वन रक्षक की, उसमें मैंने परीक्षा दिया और परीक्षा पास होने के बाद वन रक्षक की नौकरी कर रहा हूँ। और परिवार से लगाव रहा। मैं पिताजी के साथ हमेशा रहता था और खासकर मैं पिताजी के साथ रह के, मेरे पिताजी वन विभाग में थे, वो भी डिप्टी रेंजर थे, और उनके साथ रह के पढ़ाई करता था और वन विभाग में समय समय पे काम भी करता था। तो मेरा परिवार मेरे प्रति, यानी माँ जो है, वो उनकी सोच ये थी कि हमारा बच्चा आगे तक जाए और अच्छा पढ़ाई करे। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि कभी कभी जब किसी क्लास में बच्चा पीछे हो जाता है तो उसका मनोबल कम हो जाता है। मैं कक्षा 10वीं में 2 बार फेल हो गया, एक बार सप्लीमेंट्री मिली, एक बार फेल हो गया था। तो पढ़ाई से मेरी रुचि कम हो गई थी, लेकिन मेरी माता जी ने मेरे को बहुत प्रयास किया पढ़ाने का, और मैंने प्राइवेट फार्म भर के 10वीं 12वीं की परीक्षा दी और परीक्षा पास करने के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और पढ़ाई की कोई समय सीमा नहीं होती और उसकी कोई उम्र नहीं होती पढ़ाई की। हमेशा इंसान को पढ़ते रहना चाहिए लगन के साथ और आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा अच्छी सोच रखना चाहिए। और पर्यावरण के प्रति हम लोग जागरूक हैं। जनता का काम है पर्यावरण को सुरक्षित रखना। हम लोग जनता को समझाते हैं, लेकिन जनता पब्लिक नहीं समझ पाती। भाई उनको तो जलाऊ लाना ही है, जंगल काटना ही है। पर्यावरण के प्रति लोग उतने जागरूक नहीं हैं। लेकिन जो अभी की स्थिति में है कि अब मोबाइल का ज़माना आ गया, समय समय पर हम लोग को सूचना मिलती है, हम लोग समझाते हैं, गांव में मीटिंग लेते हैं समितियों के माध्यम से। वन समिति के द्वारा गाँव वालों को समझाते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें, अवैध कटाई ना करें, वन प्राणियों की सुरक्षा करें, किसी प्रकार का कोई शिकार ना करें। तो हमारे जंगल की जो धरोहर है वो वन प्राणी है। जंगल की जो सुंदरता है वो हमारे जानवर हैं, जंगली जानवर, जिसको पर्यटक लोग देखने आते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे हमें पता है कि आप एक मध्यवर्गीय परिवार से हैं, मिडिल क्लास फैमिली बोलते हैं, और उससे होने के बावजूद आप इस फील्ड में आए, आप इस मुकाम तक के पहुँचे। आपकी फैमिली का इस पे क्या सपोर्ट था? आपके आसपास का पर्यावरण कैसा था? पढ़ाई वाला था कि मतलब कैसा था? पहले बहुत घना जंगल था जी। नगरवाला से लामता आने के लिए लोग डरते थे जी, जब हम छोटे छोटे थे उस समय में। जी। अभी की स्थिति तो ठीक है जी। अभी तो आवागमन के बहुत से साधन हो गए हैं। जी। बसें चलने लगी है, ट्रेन तो चल ही रही है। जी। बसें भी चलती थी। जी। और बात रही वनों की सुरक्षा की, तो हमारा दायित्व है वनों की सुरक्षा करना। हम रात में भी गश्ती में जाते हैं। वन अपराध पर काफ़ी नियंत्रण है। कटाई चुटमुट तो होते रहती है, चोरियाँ तो होते रहती है, अपराध होते रहता है, उसका नियंत्रण करने का काम हमारा है। और शासन को वसूली करके उसकी राशि भी जमा कराते हैं अपराधियों से, और अपराध भी कायम करते हैं। ऐसे बहुत से अपराध हमने कायम किए हैं और शासन को उसमें किसी प्रकार का कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचा है। और हमारा काम ही है सुरक्षा करना, और सुरक्षा की दृष्टि से हम यहाँ काम कर रहे हैं। जी। और मैं ये आखिरी प्रश्न मेरी ओर से कि आप इस क्षेत्र में, वर्तमान आपकी नौकरी है, तो इस क्षेत्र में आपको कौन कौन सी उपलब्धियाँ मिली हैं? उपलब्धियों में क्या है कि उपलब्धि ऐसी है कि वन अपराध में हमने काफ़ी अपराधियों को पकड़ा है। जी। क्या है कि हमारे दक्षिण लामटा परिक्षेत्र के अंतर्गत अपराध तो होते रहते हैं। जी। अपराध कभी बता के नहीं आता कि आज अपराध होने वाला है। तो अचानक अपराधी कभी भी उनकी मंशा हुई वो चले गए, अपराध कर लिए। हमारा काम है पकड़ना। सतत निगरानी कर रहे हैं, सतत गश्ती कर रहे हैं हम लोग, और अपराध पे नियंत्रण है। और काफ़ी कुछ हद तक अपराध धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो ये थे हमारे एक कर्तव्यनिष्ठ फॉरेस्ट ऑफिसर शेख रशीद जी। तो आज का साक्षात्कार यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।